दोस्तों, आज हम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारनामों पर रोशनी डालते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने देश के लिए क्या-क्या कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने प्रतिमाएं नहीं बनवाई, संस्थानों के प्रतिमान बनाए। उनकी आंखों के सामने एक ऐसा भारत था जहां आदमी की औसत जिंदगी 32 साल थी। अन्न का संकट था। बंगाल के अकाल में एक 15 लाख से ज्यादा लोग मौत का निशाना बन गए थे। टीबी, कुष्ठ रोग, प्लेग और चेचक जैसी बीमारियां महामारी बनी हुई थी। पूरे देश में 15 मेडिकल कॉलेज थे। उन्होंने विज्ञान को तरजीह दी। ये वह घड़ी थी जब देश में 26 लाख टन सीमेंट और 9 लाख टन लोहा पैदा हो रहा था। बिजली 2100 मेगावाट तक सीमित थी। ये नेहरू की पहल थी। 1952 में पुणे में नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट खड़ा किया गया। कोरोना में यही जीवाणु विज्ञान संस्थान सबसे अधिक काम आया है। टीबी एक बड़ी समस्या थी। 1948 में मद्रास में प्रयोगशाला स्थापित की गई और 1949 में टीका तैयार किया गया। देश की आधी आबादी मलेरिया के चपेट में थी। इसके लिए 1953 में अभियान चलाया गया। एक दशक में मलेरिया काफ़ी हद तक काबू में आ गया। छोटी चेचक बड़ी समस्या थी। 1951 में 1,48,000 मौतें दर्ज हुई। अगले 10 साल में ये मौतें 12,000 तक सीमित हो गईं। भारत की 3% जनसंख्या प्लेग से प्रभावित रहती थी। 1950 तक इसे नियंत्रित कर लिया गया। 1947 में 15 मेडिकल कॉलेजों में 1200 डॉक्टर तैयार हो रहे थे। 1965 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 81 और डॉक्टर्स की तादाद 10,000 हो गई। 1956 में भारत को पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस यानी एम्स मिल गया। यही एम्स अभी कोरोना में मुल्क का निर्देशन कर रहा है। 1958 में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और 1961 में गोविंद बल्लभ भाई पटेल संस्थान खड़ा किया गया। पंडित नेहरू उस दौर के नामवर वैज्ञानिकों से मिलते और भारत में ज्ञान विज्ञान की प्रगति में मदद मांगते। वे जेम्स जीन्स और आर्थर एडिंगटन जैसे वैज्ञानिक के संपर्क में रहे। नेहरू ने सर सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, सतीश धवन और एस भटनागर सरीखे वैज्ञानिकों को साथ लिया। इसरो तभी स्थापित किया गया। विक्रम साराभाई इसरो के पहले प्रमुख बने। भारत आणविक शक्ति बने, इसकी बुनियाद नेहरू ने ही रखी। 1954 में भारत ने आणविक ऊर्जा का विभाग और रिसर्च सेंटर स्थापित कर लिया था। फिजिकल रिसर्च लैब, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय धातु संस्थान, फ्यूज रिसर्च सेंटर और ग्लास एंड सिरोमिक्स रिसर्च केंद्र जैसे संस्थान खड़े किए। आज दुनिया की महफिल में भारत इन्हीं उपलब्धियों के सबब मुस्कुराता है। अमेरिका की MIT का तब भी संसार में बड़ा नाम था। नेहरू 1949 में अमेरिका में MIT गए, जानकारी ली और भारत लौटते ही MIT की तर्ज पर IIT स्थापित करने का काम शुरू कर दिया। उनके प्रयास रंग लाए। 1950 में खड़गपुर में भारत को पहला IIT मिल गया। आज इसमें दाखिला अच्छे भविष्य की जमानत देता है। IIT प्रवेश इतना अहम पहलू है कि एक शहर की अर्थव्यवस्था इसके नाम हो गई है। 1948 में मुंबई, 1959 में मद्रास और कानपुर और आखिर में 1961 में दिल्ली IIT वाले शहर हो गए। उन्होंने बांध बनवाए, इस्पात के कारखाने खड़े किए और इन सब को आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल कहा गया। नेहरू ने जब संसार को हमेशा के लिए अलविदा कहा, बलरामपुर के नौजवान सांसद वाजपेयी 19 मई 1964 संसद को मुखातिब करते हुए नेहरू के अवसान को वाजपेयी ने इन शब्दों में बांधा। एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ अनंत में विलीन हो गई, एक ऐसी लौ जो रात भर अंधेरे से लड़ती रही, हमें रास्ता दिखाकर प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गई। और भी बहुत कुछ कहा। आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए वो 3,259 दिन जेल में रहे। उन्होंने सच में कुछ नहीं किया, लेकिन कोई पीढ़ियों की सोचता है, कोई रूढ़ियों की। शत शत नमन। ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारनामे।